हेलो क्लास, आज मैं यहाँ पर आपके पाठ 11 चतुरा सस्का श्यामा इस पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ। तो ये पाठ आपका आधारित है कछुआ और खरगोश की दौड़ पर। तो अभी तक आपने जो कहानी सुनी होगी उसके अनुसार अंत में कछुआ जीतता है, लेकिन इस बार खरगोश जीत जाता है। उसके पीछे क्या कारण होता है, इस पे ये कहानी आपकी आधारित है। आइए देखते हैं इसमें। एकस्मिन कान्ने द्वे मित्रे आस्ताम। एकस्मिन कान्ने, एक जंगल में, दो मित्र आस्ताम रहते थे। एक का श्यामा सस्का आसीत, एक श्याम नाम का खरगोश था। अपरा, दूसरा च कृष्णा कच्छप, और दूसरा कृष्ण नाम का कछुआ था। एकदा श्यामा सस्का कृष्णम कच्छपम वदती। एकदा श्यामा सस्का, एक बार श्याम नाम का जो खरगोश होता है वो कृष्णम कच्छपम वदती, कृष्ण नाम के कछुए से बोलता है। हे कृष्ण कच्छप, हे कृष्ण कछुए, त्वं तु शनैः शनैः चलसि, अहम तु त्रिवं धावामि। तुम तो शनैः शनैः चलसि, धीरे धीरे चलते हो। अहम तु त्रिवं धावामि, मैं तो तेज दौड़ता हूँ। कृष्णा कच्छप वदति, कृष्ण नाम का जो कछुआ होता है वो बोलता है, हे मित्रे, अहम शनैः शनैः चलामि किंतु आलस्यम ना करोमि। हे मित्र, मैं, अहम मतलब मैं, शनैः शनैः चलामि, धीरे धीरे चलता हूँ, किंतु आलस्यम ना करोमि, आलस्य नहीं करता हूँ। किंतु त्वं न जानासि यत् युष्माकं पूर्वजा धावन प्रतियोगिताम अनेकदा पराजिता अभवन्। किम त्वं न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो, यत् कि युष्माकम तुम्हारे पूर्वज धावन प्रतियोगिता, दौड़ की प्रतियोगिता में अनेकदा पराजिता अभवन, अनेकों बार पराजित हुए। श्यामा सस्का प्रतिवदती, श्याम नाम का जो खरगोश होता है प्रतिवदती उत्तर देता है, जानामि कृष्ण कच्छप सम्यक रूपेण जानामि, जानता हूँ कृष्ण नाम के कछुए, सम्यक रूपेण जानामि, पूरी तरीके से जानता हूँ। त्वम अपि कर्णाभ्याम ध्यानेन शृणु, तुम भी कर्णाभ्याम, कानों से, ध्यान से सुनो यत् कि पुरा काले, पूरा प्राचीन समय में, अस्माकं पूर्वजा सरला आसन, हमारे पूर्वज सरला आसन, सरल थे, सहज थे। अधुना यदि, आज भी यदि, बलम अस्ति, बल है, त्रही तो फिर, स्व कल, प्रातः काले, प्रातः के समय, प्रतियोगिता अर्थम, प्रतियोगिता के लिए, आगच्छ, आ जाओ, अन्यथा पराजयम स्वीकरु, नहीं तो पराजय को स्वीकार करो। गर्विता कृष्ण कच्छप वदति, गर्वित जो कृष्ण कच्छप था, यानी जिसको घमंड था कि हमारे पूर्वज जीत गए थे, तो उसके इस वजह उसके अंदर घमंड आ गया था, तो वो कहता है, अहम त्वत् भीता न अस्मि, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। प्रातः काले अवश्यमेव आगमिष्यामि, प्रातः काल अवश्यमेव, अवश्य ही, आगमिष्यामि, आ जाऊंगा। एतस्य इस मार्ग के अंत में, एका जलाशय अस्ति, एक जलाशय है, सरोवर है। यह जो तत्र पूर्व गमिष्यति, वहाँ पहले पहुँचेगा। स एव विजयी भविष्यति, वही विजयी कहलाएगा। परेधु, दूसरे दिन, नियत समय पर, निश्चित काल पर, द्वे मित्र, दोनों मित्र, स्व दलेन स तत्र उपस्थिता आसन, अपने दलेन, अपने अपने दल के साथ, तत्र वहाँ उपस्थित थे। कृष्ण कच्छप प्रसन्नवा भूत्वा, कृष्ण कछुआ प्रसन्न होकर, भूत्वा हृदय चिंत्यति स्म, अपने हृदय में सोचता है, जेष्यामि तु अहमेव, जीतूंगा तो मैं ही। अधुना पुनः, आज भी, दोबारा से, श्याम सस्क, श्याम नाम का जो खरगोश है, सप्स्यति, सो जाएगा। अहम तो, मैं तो, मंदम मंदम चलन, धीरे धीरे चलता हुआ, जलाशयम निकटम उपस्थिता भविष्यामि, धीरे धीरे चलता हुआ सरोवर के समय के पास उपस्थित हो जाऊंगा। एकदा पुनः, एक बार फिर, कच्छप जाति, कछुए की जाति, गर्वम अनुभविष्यति, गर्व का अनुभव करेगी। ऐसा सोचते हुए जो
कछुआ था वो धीरे धीरे चलता है। स अन्वहिता भूत्वा, वह लापरवाह होकर धीरे धीरे जलाशयम प्रति गच्छति, जलाशय के प्रति जाता है। किंतु इस समय श्यामा सस्का सतर्क आसीत, श्याम नाम का जो खरगोश था वह सतर्क था। स गुरु उपदेशम चिंत्यति स्म, वह अपने गुरु के उपदेश के बारे में सोचता है, उनका चिंतन करता है। यत् कि यान अन्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि, जो कार्य करने योग्य कार्य हो उन्हें ही करना चाहिए। नो इतराणि, दूसरे कार्य नहीं करने चाहिए। नहीं नहीं अहम न सप्स्यामि, नहीं नहीं मैं नहीं सोऊंगा। अधुना अहम न सप्स्यामि, आज मैं नहीं सोऊंगा। एतत् चिंतित्वा, ऐसा सोचता हुआ स निरंतरम अग्रे अग्रे चलती, वह लगातार आगे आगे चलता है। जलाशयम च निकटे प्रथमम आगच्छति, और जलाशय के पास पहले पहुंचता है। कच्छप अपि जलाशय समीपे आगच्छति, कछुआ भी जलाशय के समीप आ जाता है। तत्र सह श्यामम सस्क दृष्ट्वा वदति, वहाँ वह श्याम खरगोश को देखकर वदति बोलता है, अति दर्पे हता लंका, अत्यधिक घमंड के कारण ही लंका नष्ट हुई। यानी यहाँ पर इस मॉरल को हम सीखते हैं कि जब हमको कोई कार्य आ जाता है या हम लगातार विजयी होते हैं तो उस समय हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंदर के उस गुण को और भी निखारना चाहिए। तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि पिछली बार जो खरगोश था वो क्यों हारा था, लापरवाही के कारण, और इस बार कछुआ क्यों हारा था, लापरवाही के कारण। तो अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें हम लापरवाही करते हैं तो इससे क्या होता है, हम अपने कार्य में पिछड़ जाते हैं और हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि लापरवाही से, आलस से ज़्यादा बचकर अपने कार्यों को करना चाहिए। थैंक यू क्लास।